वेलकम, स्वागत करता हूं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नर्सिंग एग्जाम पे। साथियों, हम आपको बता दें कि हम यहां पे वही वीडियो लाते हैं जो आपके यूजफुल हो या कहीं ना कहीं दोस्तों कोई रिलेटेड हो किसी न किसी नर्सिंग से। तो दोस्तों आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो दोस्तों कहीं ना कहीं एक नर्सिंग बॉयज़ के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गर्ल्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि जो लोग नए आ रहे हैं इस फील्ड में कर रहे हैं, GNM हो या BSc नर्सिंग हो, उनको जानना चाहिए कि जब हम ये कर लेंगे तो हमारा भागीदारी जॉब में कितना होगा। मतलब लड़का का कितना % जॉब मिलता है और लड़की का कितना % जॉब रहता है। मान गया कि कहीं अगर 1000 वैकेंसी आता है तो उस 1000 वैकेंसी में लड़का का कितना पोस्ट रहता है और लड़की का कितना पोस्ट रहता है। और इसी आधार पर आप लोग जान सकते हैं कि और सारे तमाम दोस्तों जितने भी जगह है जहां निकलता है वैकेंसी नर्सिंग का, तो उसमें आपका भागीदारी कितना हो सकता है। अगर आप लड़का है तो, अगर लड़की है तो आपका सीट कितना हो सकता है। भागीदारी मतलब आपका सीट कितना हो सकता है टोटल में। तो इसको जानना भी बेहद ज़रूरी इसलिए है ताकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम बॉयज़ हैं तो हमको नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, गर्ल्स है तो जो है वो नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा GNM या BSc नर्सिंग करने के बाद। तो साथियों, मैं बता दूं, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि जो कर रहे हैं अभी बहुत बेटर ऑप्शन है। अभी जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं और जो लोग अभी कर रहे हैं 1-2 साल तक या 3-4 साल तक, यानी सीधा कहा जाए कि आगे 5 साल तक बहुत बेटर ऑप्शन है। अब उसके बाद पता नहीं कि उसके बाद इस कोर्स के लिए कितना ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो आ जाएंगे, तो इसके लिए पता नहीं है। लेकिन ये बेटर ऑप्शन है आपका कि जो लोग अभी कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि हमको करना है नर्सिंग, तो आगे 5 साल में बेटर ऑप्शन है। उसके बाद हमें लगता है कि जिस तरह सभी डिपार्टमेंट में सभी जगह पे भीड़ हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी भीड़ हो जाएगा। अभी दोस्तों मैं हकीकत बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे इसको जानता भी नहीं है। बहुत ऐसे एरिया है, जैसे बिहार का, उत्तर बिहार में चले जाइए तो एक्का दुक्का लोग इस कोर्स के बारे में जानते हैं कि नर्स कैसे बनता है, नर्स के लिए कौन सा डिग्री होना चाहिए। एक्का दुक्का लोग जानता है उत्तर बिहार में। इसी प्रकार से और जगह होगा जहाँ पर नहीं जानता होगा। तो ये सारे चीज़ें है दोस्तों। अब चलिए मैं बात करता हूं कि कोई भी अगर वैकेंसी आता है तो उसमें लड़का का सीट कितना रहता है और लड़की का सीट कितना रहता है, ताकि आप कंफर्म हो सके कि हाँ हमें जॉब हो सकता है। और मैं एक रीज़न भी बताऊंगा कि आपको जॉब क्यों हो सकता है, और अगर जो लड़का कर रहा है तो उसको जॉब का चांस क्यों अत्यधिक है, हम उसका एक रीज़न भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। अगर कहीं पे अगर 1000 वैकेंसी आ रहा है, अगर कहीं पे 1000 पोस्ट आ रहा है, तो इस 1000 पोस्ट में आप सीधा समझिए कि आपको 20% पोस्ट रहेगा आपको बॉयज़ के लिए। बॉयज़ कितना रहेगा, तो बॉयज़ रहेगा 20% और बाकी जो बच गया है वो रहेगा 80% गर्ल्स। 80% क्या रहेगा, गर्ल्स रहेगी। तो ये चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हम बता रहे हैं, कोई कोई इंस्टीट्यूशन में दोस्तों इसको चेंज करता है, या तो 20 से कम रहेगा बॉयज़ का, या तो 15% रहेगा, या मतलब ज़्यादा बढ़ा देगा तो 30%। इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। मतलब आपका जो भागीदारी है सीट में, या किसी भी शिक्षण संस्थान में भी अगर एडमिशन भी लेना चाहते हैं गवर्नमेंट में, तो आपका जो भागीदारी होगा 20 से 30% मान के चलिए। मैं अत्यधिक बता रहा हूँ, 30% अभी तक होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 20 से 30% अगर अत्यधिक हो जाएगा तो 30%, और नहीं तो जो अभी के कंडीशन के अनुसार चल रहा है तो 15 से लेकर 20% तक लड़का का जो है सीट आता है संपूर्ण सीट में। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि 1000 सीट में 20% अगर लड़का है तो कितना हो जाएगा, 200 लड़का का सीट रहेगा और 800 लड़की का सीट रहेगा। अब इसमें 200 में जनरल, OBC, EWS सब रहेगा, इसमें भी रहेगा। तो जान सकते हैं कि जो लड़का का वैकेंसी है वो कम रहता है कंपेरिजन टू लड़की, बहुत कम रहता है। लगभग कहा जाए तो 3 गुना 4 गुना कम रहता है वैकेंसी। इसलिए क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट नर्सिंग है ज़्यादातर प्रीफर किया गया है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को बहुत सारा जो वर्क है जो लेडीज़ के लिए करना पड़ता है, और ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसलिए दोस्तों जो है यहाँ पे जो है वो लड़की का ज़्यादा प्रीफर किया गया है। लेकिन मैं बता दूँ, ये जो दोस्तों 20 से 30% जो लड़का का सीट रहता है, ये आपको जॉब में भी, या कहीं आप एडमिशन ले रहे हैं सरकारी नर्सिंग कॉलेज में, तो वहाँ भी यही रेशियो रहता है। मतलब सीधा सीधा समझिए कि अगर 100 वैकेंसी आता है, 100 वैकेंसी में से आपको 80 से 85 लड़की का सीट रहेगा, और 20 जो वैकेंसी है 15 से 20 जो है वो लड़का का रहेगा। अगर मान गए अत्यधिक वैकेंसी हो गया, मान गए रेशियो अगर लड़का का ज़्यादा कर गया, तो 30 से ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर 1000 वैकेंसी आएगा तो
30% अगर लड़का का रहेगा तो ये बात समझ लीजिए कि 300 लड़का का हो जाएगा और लड़की का कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। मतलब फिर भी समझ रहे हैं कि 3 गुना वैकेंसी लड़की का रहता है लड़का से ज़्यादा। तो मतलब अब आप लोग को दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि जब लड़का का इतना कम सीट रहता है 200 या 300, इसका 7 से 800 है 1000 में, तो लड़का बहुत सारे करता होगा कोर्स और बहुत को जॉब हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने मोहल्ला में या आप अपने एरिया में 100 बच्चा से पूछिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बताएंगे हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि हम नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़का को पता ही नहीं रहता है। लड़की को बहुत पता रहता है नर्स के बारे में, लेकिन क्योंकि लड़की जानती रहती है, लड़की को इच्छा रहता है कि हम बने, लेकिन लड़का को उतना इच्छा भी नहीं रहता है कि हम नर्स में बने या एक कोर्स करने से ये होता है। अच्छे लड़का को नहीं पता रहता है। तो इस चीज़ से दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर आपके अंदर क्या है एक्सपीरियंस है, टैलेंट है नर्सिंग के क्षेत्र में, और उसके बाद अगर मान गए कहीं पे मेरिट लिस्ट से निकलता है जॉब, तो अगर आपके जीएनएम में अच्छा रिजल्ट आया है तो आपका जॉब 100% हो जाएगा, समझ लीजिए। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप जो है वो अगर रिटन एग्ज़ाम होता है, तो अगर रिटन एग्ज़ाम से अगर लिया जा रहा है वैकेंसी, तो वहाँ पे तो सब एक समान हो जाएगा। तो वैसे में जो लड़का में जो होता है, एक तो लड़का का वैकेंसी कम जाता है, क्योंकि लड़का सीट भी कम दोस्तों फुल यहाँ पे सीट भी जो होता है ना, वो लड़का कम ही किया रहता है जीएनएम या नर्सिंग कोर्स। बीएससी नर्सिंग अत्यधिक जानता है, बीएससी नर्सिंग करता है लड़का सब, लेकिन जीएनएम जो है कम करता है। अब जाके दोस्तों धीरे धीरे अब अत्यधिक करने लगा है, क्योंकि अब धीरे धीरे जानने लगा है। तो इसलिए तो मैं बताया हूँ कि अगले 5 साल तक जो एडमिशन ले लेगा उसके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमें भी लगता है कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा इंजीनियरिंग की तरह। तो ये चीज़ें हैं, तो जो लोग सोच रहे हैं कर लीजिएगा, आप ही बेटर है। बाद में बहुत भीड़ हो जाएगा। तो मैं यही बता रहा था कि जैसे जहां हम मेडिकल कॉलेज में दोस्तों हैं अभी, तो यहाँ पे लगभग दोस्तों 200 के आसपास, 200 पौने 200 सिस्टर है, मतलब है जो नर्स होती है वो है गर्ल्स वाला। तो ये लगभग 200 के आसपास है एक इस मेडिकल कॉलेज में। और दोस्तों वहाँ पर जो लड़का है मुश्किल से दोस्तों है 10 से 15 लड़का है। तो आप इस समझ सकते हैं कि जब वैकेंसी दिया होगा तो उस हिसाब से लड़का भी कम ही होगा, इसलिए यहाँ भी कम दिया है। तो आप समझ सकते हैं कहाँ पौने 200 लड़की है नर्स, और फीमेल नर्स है, और बॉयज़ में 10 से 15 है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रेशियो कम रहता है। तो रेशियो कम रहता है, लेकिन जॉब अब मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि इसमें 10-15 भी जो लड़का है, इसमें से 4-5 लड़का जो है राजस्थान का है, समझ सकते हैं। मतलब बिहार में बच्चा नहीं मिल पाया तो राजस्थान वाला का हो गया, मतलब दूसरा स्टेट का तो जनरल में होता है। तो आप समझिए पहले तो कोई अपने स्टेट को ना प्रीफर करता है, तो अपना स्टेट में नहीं मिला होगा, इसलिए राजस्थान वाले को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो ये चीज़ें दोस्तों होता है, मतलब लड़का अभी इसके प्रति जागरूक कम है। सीट कम आता है उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लड़का तो खुद कोर्स ही कम किया रहता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लड़का का कम ही रहता है, लड़की का अत्यधिक रहता है। जब देखिएगा कटअप न दोस्तों, तो कटअप लड़की का ही अत्यधिक रहता है, लड़का का कटअप कम जाता है जब मेरिट निकलता है या एग्ज़ाम होता है। तो ये चीज़ें होता है। तो हम आपको समझा दिए मोटा मोटा कि जो लड़का का वैकेंसी आता है, जो जीएनएम जो नर्सिंग का वैकेंसी आएगा, उसमें अत्यधिक अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 30% वैकेंसी लड़का का हो सकता है, नहीं तो ऐसे 15 से 20% देता है अभी, और अभी हमें उम्मीद है कि 15 से 20 ही देगा। लेकिन लड़की का जो है वो 80 से 85 जो है % में आता है वैकेंसी। तो इस चीज़ को आप लोग समझ के चलिए। यही था अपडेट, मैं बता दिया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।